झारखंड में तेजी के साथ राजनीतिक घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस के अंदर गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, आज उनका 1 साल भी कार्यकाल का पूरा हो रहा है, लिहाजा जो प्रदेश मुख्यालय में गतिविधियां तेजी से बदलती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह। सर, आपने भी खबरें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर किसी क्षण भी डिसीजन आ सकता है। आप लोग क्या किसी एडवर्स डिसीजन को लेकर के आंतरिक कोई इंटरनल को तैयारी बैठक? देखिए, पहले बात तो स्पेकुलेशंस पे हम लोग काम नहीं करते हैं। अगर गवर्नर हाउस से औपचारिकता देखते हुए कोई ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या पीसी हो, तब हम लोग उसको मानेंगे, या फिर कोई नोटिस भेजा जाए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, और मैं समझता हूँ गवर्नर साहब हैं भी नहीं यहाँ पे, तो गवर्नर साहब के आने का इंतजार करिए, और जो कुछ भी होगा उसके लिए पार्टी तैयार है। बिल्कुल, ये तो आपके फेवर में जाएगा या आपके अगेंस्ट में जाएगा? दोनों स्थिति के लिए आप लोग तैयार हैं? स्थिति के लिए महागठबंधन तैयार है। आपको क्या लग रहा है, ऐसा कोई मामला हो सकता है जिसके अंदर सरकार की सेहत को कोई परेशानी पैदा हो? देखिए, क्यों, मैं बोल रहा हूँ ना, आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप सरकार को बदनाम कर सकते हैं, लेकिन आप सरकार को गिरा नहीं सकते। हम लोग सब इंटैक्ट हैं। हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, आलमगीर साहब जो हमारे सीएलपी हैं, वो पैनी नज़र रखे हुए हैं, और वही चीज़ आपको जेएमएम पार्टी में भी देखने को मिल रहा होगा। निश्चित तौर पर मैं आपको इतना ज़रूर बोल सकूं कि हम लोग सब इंटैक्ट हैं, और सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी जो ताबड़तोड़ ईडी के रेट चल रही है और राजनीतिक गतिविधियां बदल रही, इन दोनों में कोई कोरिलेशन नजर आता है? देखिए, मेरे को समझ में नहीं आता, ईडी बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं जाती? बिहार में जैसी ही सरकार बदलती है, ईडी का तफ्तीश बढ़ जाता है, झारखंड में तफ्तीश बढ़ जाता है, आपको दूसरे जगह ये दिल्ली में हो जाता है। आखिर जितने भी करप्शन है सब गैर भाजपा की जो राज्य है वहीं पे। क्या भाजपा में आप एक भी ईडी का केस बताइए जो बीजेपी नेता के ऊपर आज के डेट में है? बहुत सारे घोटाले हैं, बहुत सारे घोटाले, लेकिन उनके ऊपर नहीं आज के डेट में जांच की बात की जा रही है। ईडी में जाते ही वो हो जाते हैं। आपको असम सीएम पर घोटाला है, आपको राजा जी पे घोटाला है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पे शांत होकर बैठे हुए हैं। वसुंधरा राजे पे है, आपको रमन सिंह जी पे है। तो इनके कार्यकाल में भी जो हुआ उसकी भी तो ईडी जांच करे। यही हो रहा है। एक आखिरी सवाल, ये लग रहा है 3 साल में पहली बार सरकार को सबसे मुश्किल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, राजनीति में तो ऐसा चलते रहता है। एक पक्ष राजनीति में सत्ता कायम के लिए बने रहने के लिए लोगों के बीच में अच्छा काम करने की कोशिश करता है, सक्रिय होकर काम करता है। दूसरा पक्ष उस पक्ष को बदनाम करके राजनीति में आने की कोशिश करता है। तो राजनीति तो सा और मात का खेल ही है, तो इसलिए हम लोग तैयार हैं सब चीज के लिए। इससे आप लोग डरे सहमे, हताश, निराश? कुछ नहीं। ठीक। तो आपने सुना, ये थे कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी राजनीतिक परिदृश्य बदलता हुआ नजर आ रहा है उसके लिए कांग्रेस और पूरी सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है, पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जो भी सीआई का डिसीजन जो भी राजभवन के माध्यम से आता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। उसके बाद ही कोई अधिकारी कोई बयान जारी किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने खासतौर पर यह आरोप केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पर लगाया कि केवल गैर भाजपा राज्यों में ही इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में भी कई घोटाले हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची न्यूज़ बायोस्कोप से शाहनवाज।